हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बॉम का सब्जेक्ट है। और बॉम में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग और सेल्स के डिफरेंस किए थे और हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास अगली टाइप है एडवर्टाइजमेंट की और दूसरा हमारे पास है सेल्स प्रमोशंस। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं एडवर्टाइजमेंट की जो हमारे पास टाइप है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे लास्ट में हमने किया था, हमारे पास मीडिया था, न्यूज़पेपर थे, मैगज़ीन थी, पम्फलेट थे, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास क्या है? हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे घर में जो टेलीविज़न है वो है, हमारे सिनेमा थिएटर्स है, जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ऊपर हम विजिबिलिटी कर सकते हैं, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे हम बात करें हमारे टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न में नंबर ऑफ़ चैनल चलते हैं। जी चैनल है, सोनी चैनल है, न्यूज़ चैनल्स चलते हैं। तो हर एक चैनल में जब कोई सीरियल आता है, जहाँ कोई फिल्म आती है, जहाँ कोई न्यूज़ आती है, तो उसमें कोई ऐड आती है। तो वो ऐड किस चीज़ की है? वो ऐड प्रोडक्ट की है, किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की ऐड है। तो उस ऐड से हमें नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। तो कंपनी के लिए वो एक ईजी मेथड है अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का लोगों के सामने, क्योंकि उन्हें एक बार में जो 10-12 सेकंड की 20 सेकंड की ऐड होती है, एक बार में नंबर ऑफ़ पीपल्स एक ही साथ मिल जाते हैं। तो उनके लिए फ़ायदा ये हो जाता है कि लोगों के लिए एक तो अवेयरनेस हो जाती है, वो विजुअली प्रोडक्ट को देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन पे। प्रोडक्ट की जो अच्छाइयाँ हैं वो देख सकते हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट की लुक देख सकते हैं सामने, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आगे जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया, टेलीविज़न ही है हमारे पास। टेलीविज़न में हमारे पास नंबर ऑफ़ चैनल्स है। तो जिस लैंग्वेज में, जो एरिया में जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है, जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है जिस एरिया की, उसी एरिया में उसी लैंग्वेज में वो प्रोडक्ट की ऐड को दिखाया जाता है। तो इससे क्या अफेक्ट होते हैं? जैसे अवेयरनेस आ जाती है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, ब्रांडिंग, कंपनी की अपनी खुद की ब्रांडिंग का पता चल जाता है भी ये प्रोडक्ट किस ब्रांड ने लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट एन इमेज। लोगों के सामने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट हो जाती है, कंपनी की इमेज क्रिएट हो जाती है, जिससे उनको पता चल जाता है भी कितनी पुरानी कंपनी है या नई कंपनी है, क्या सिस्टम है। क्रिएट ए सेंस ऑफ ओरेंजी। इसके पीपल गेट सेल्स एक्ट एंड ऑफर। जैसे कोई भी कंपनी कोई ऑफ़र लगाती है प्रोडक्ट के ऊपर, वो ऑफ़र डायरेक्टली टेलीविज़न और रेडियो पर दिखाकर शो कर कर लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, भी कितने में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। कीप अप विद द कंपटीशन। कंपनी कोई भी है कंपटीशन में मात देने लग जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की ही ऐड आ रही है टेलीविज़न के ऊपर, उसी तरह के नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट की और कंपनीज के प्रोडक्ट की भी ऐड आ रही होती है। तो उससे कंपटीशन में थोड़ा सा चेज़ होना मिल जाता है। बिल्ड रिकॉग्नाइजेशन फॉर योर बिजनेस। बिजनेस के लिए एक रिकॉग्नाइजेशन, एक नींव तैयार हो जाती है भी हम लोग हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। टारगेट, एक अच्छा टारगेट अचीव हो जाता है जब हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो हमें पता चल जाता है भी कितने लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चला, ठीक है। उससे हिसाब से फिर हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। पहले तो हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं भी इतने एरिया में हमारी ऐड गई है तो इतने कस्टमर हमारे लिए निकलने चाहिए। तो वहाँ से फिर पता चल जाता है भी हम हमारा प्रोडक्शन का टारगेट क्या है, लोगों को क्या रिस्पांस आया है उस प्रोडक्ट को देखकर, ठीक है। रिमेन टॉप ऑफ माइंड। जब किसी भी प्रोडक्ट की ऐड बार बार टीवी पे आती है तो हर एक के माइंड में वो प्रोडक्ट टॉप पे रहता है। जैसे 1 घंटे के बाद फिर ऐड आ गई, 15 मिनट के बाद ऐड आ गई, तो लोगों को लगता है कोई अच्छा प्रोडक्ट होगा जो बार बार ऐड आ रही है। मतलब कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का नाम हर एक के माइंड में रहता है। जब कोई मार्केट में जाता है, चाहे वो वैसे ही चला जाए, प्रोडक्ट सामने दिखता है तो पता चल जाता है इसकी ऐड आ रही है तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ा है, हम परचेज़ कर लें इसे, ठीक है। मतलब एक बिजनेस के लिए कस्टमर के माइंड में जो प्रोडक्ट की एक इमेज बन जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एडवर्टाइजमेंट। तो जो हमारी रेडियो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हम सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट एक बोल के अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को विजुअलाइज देख नहीं सकता।
जैसे रेडियो कंपनीज क्या करती हैं, रेडियो चैनल्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोलकर बता देते हैं, इस पर ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ, इसकी ये खूबियाँ है, ये इसका इसका इतना प्राइस है, कहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है। मतलब जैसे आजकल भी बहुत से लोग रेडियो सुनते हैं, जैसे अगर किसी के पास टीवी देखने का टाइम नहीं है तो वो गाड़ी पे जाता है तो गाड़ी में भी रेडियो चलता है, तो जाते जाते ना साथ साथ वो नाले तो न्यूज़ सुन लेता है और साथ साथ में म्यूज़िक चलता है, और साथ में वो जो बार बार बीच में ऐड आती है तो उसमें हम अपनी एक एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की दे सकते हैं, तो वो होगी रेडियो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मतलब इन विजुअल फॉर्म में नहीं है वो, मतलब बोलकर प्रोडक्ट के बारे में बताना है वो। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। आजकल सारा ज़माना ऑनलाइन का है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, तो जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड है। जैसे चैनल है जो टेलीविज़न का, वो तो एक रीजन में चलेगा, अगर पंजाबी चैनल है तो पंजाब में चलेगा, हिंदी है तो हिंदी वाले, अगर गुजराती चैनल है तो गुजरात में चलेगा। लेकिन इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो सारी दुनिया में चलेगा। ठीक है, तो जीमेल पे जो ऐड दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन जो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट की इंटरनेट के थ्रू, उसे हम बोलेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये एक रिच मीडिया है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बैनर्स, एड्स, सोशल नेटवर्क, मतलब सारा चीज़ डिपेंडेंट होती है ऑन द इंटरनेट, मतलब एक एक्सपेंसिव वे है थोड़ा, लेकिन जो हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। जैसे यूट्यूब पे ऐड दे सकते हैं तो यूट्यूब वर्ल्ड वाइड चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट। जो हमारी बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट है, जो हम देखते हैं रास्ते में रोड पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, 10 बाई 10 के, 10 बाई 20 के, जिसमें किसी भी एक प्रोडक्ट की ऐड की जाती है। तो ये जो बोर्ड्स हैं वो मेन रोड पे लगे होते हैं, मेन बड़ी सिटीज़ में लगे होते हैं, तो जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनकी निगाह डायरेक्टली पड़ जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो हो गया हमारा एक मेथड बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट का। तो हमारे पास एक मोबाइल बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट भी है। जो हमारी मोबाइल बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या है, जैसे कोई हम ट्रक देखते हैं जो गांव गांव में जाता है, सिटी सिटी में जाता है, प्रोडक्ट के बैनर्स लगे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में स्पीच दी जा रही होती है, स्पीकर लगा होता है, वो मोबाइल बिल बोर्ड डिस्प्ले हो गया बोर्ड हमारा। तो जो हमारा मोबाइल बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो आपने लोकल सभी जगह पर आपने अक्सर देखा होगा, जैसे किसी भी केमिकल कंपनी की जो हमारे खेतों में केमिकल्स डालते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट, जहाँ हमारा जैसे कोई बाइक वगैरह नई लॉन्च होती है उसकी एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं, तो ये भी एक मेथड है। तो इससे क्या, इसकी फ़ायदे क्या है, एक तो टारगेट एडवर्टाइजमेंट है जी। टारगेट एडवर्टाइजमेंट मतलब जितना एरिया आपने कवर करना है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जहाँ पर आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है। वन डे एंड लॉन्ग टर्म कंपेनिंग, ये एक सिंगल डे में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कंपेनिंग भी बोल सकते हैं हम इसे। कन्वोकेशन, कन्वोकेशन है लोगों के साथ। स्पोर्टिंग इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट मतलब लोग डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को व्यू कर रहे होते हैं। स्टोर ओपनिंग्स एंड सिमिलर प्रमोशनल इवेंट्स है ये। बिग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम स्मॉल कंपनीज, तो जो स्मॉल कंपनीज हैं उनके लिए एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट का ये मेथड है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जितना टेलीविज़न, इंटरनेट या हमारा न्यूज़पेपर एक्सपेंसिव है, तो ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता। तो हमारे पास सम एडवांटेजेस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। फर्स्ट एडवांटेज है ऑनलाइन न्यूज़पेपर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली। जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, जैसे हम आजकल ऑनलाइन ऐप्स देखते हैं न्यूज़ वाली, तो मतलब इंस्टेंटली हम अपनी ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं जब भी हम चाहें। कीप्स एवरीवन टू गेट अप टू डेट, हर एक आदमी को, हर एक कस्टमर को गेट अप कर सकते हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम। दे आर आल्सो फ्री, तो सम टाइम जो अगर हमारा कोई फेसबुक अकाउंट है उसमें हम अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो हमारे लिए वो फ्री है, लेकिन अगर बड़े स्केल पे हमने एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वो पेड है। ठीक है, मतलब छोटे काम के लिए हम इसको फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर इको फ्रेंडली एंड डिड नॉट वेस्ट पेपर, इको फ्रेंडली है, कोई पेपर वेस्ट नहीं होता, कोई जगह वेस्ट नहीं होती जहाँ पर हमने बैनर वगैरह लगाने हैं। दे कैन बी असेस्ड एनी वेयर विद ए कंप्यूटर इंस्टेंट ऑफ जस्ट ऑन योर ड्रॉप स्टॉप, तो ये इंस्टेंटली यूज़ किया जा सकता है, ईजिली ऐड बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसकी डिसएडवांटेज है सम, एवरी वन इज़ टू कॉच अप इन न्यूज़
बिकॉज इट इज़ इंस्टेंट। हर एक आदमी, इसकी मेन डिसएडवांटेज है भी, हर एक कस्टमर, हर एक आदमी इस झांसे में नहीं आता। हो सकता है कोई फेक आदमी भी उस रिलेटेड प्रोडक्ट की कोई ऐड डाल दे, तो वो हमें कंपटीशन दे दे, फेक प्रोडक्ट वो मार्केट में मिले भी ना किसी को। फिर पुटिंग असेंट न्यूज़पेपर कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए कंपनीज हमारी ऐड को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकती है। दे न्यू हैज़ टू रिस्टोर टू नेगेटिव अप्रोच एंड अन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू कीप अप। अगर हम अपने प्रोडक्ट की ऐड डालते हैं, कोई लोग बैड कमेंट्स भी डाल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड। जैसे हम रिव्यू डालते हैं तो उससे क्या है, कोई बैड इमेज भी किसी के मन में क्रिएट हो सकती है प्रोडक्ट की। लेकिन अगर हमारा टेलीविज़न है या न्यूज़पेपर है तो उसमें कोई बैड कमेंट नहीं डाल सकता। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, कोई भी अपना रिव्यू लिख सकता है प्रोडक्ट के बारे में। बैड कमेंट अगर एक ने भी डाल दिया तो 10 कस्टमर उससे अफेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। तो जो हमारी टाइप है सेल प्रमोशन की, ये भी एक मार्केटिंग और सेल्स की ही एक टाइप है। हम इसको स्टडी करते हैं। सेल प्रमोशन इज़ वन ऑफ द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। इसमें क्या है, ये एक हमारी जो 4 P's हमने की है उसमें से एक है प्रमोशनल मिक्स है। प्रमोशनल मिक्स मतलब जो आदमी जो मीडियोकर हमारे प्रोडक्ट को लोगों के लिए पहुंचा रहा है, उसके लिए हम प्रमोशंस बेनिफिट्स देने। जैसे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने हमारी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दी, उसने अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से, पर्सनल लोगों के कांटेक्ट की वजह से, अपनी पर्सनल मेहनत की वजह से। तो फिर कंपनी उसको सम प्रमोशन देगी। प्रमोशन इन दी फॉर्म ऑफ मनी भी दे सकती है, सम बेनिफिट्स दे सकती है कंपनी उसे, और टूर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। द अदर 3 पार्ट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स आर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। जो अदर 3 मोड थे हमारे, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट दी, पर्सनल सेलिंग की प्रोडक्ट की, और पब्लिक के साथ रिलेशन बनाए। मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशंस आर एम्प्लॉयड फॉर ए प्री डिटरमाइंड लिमिटेड टाइम टू इंक्रीज कंज्यूमर्स डिमांड, स्टिमुलेट मार्केट डिमांड और इम्प्रूव दी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के मेथड थे वो हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सेल प्रमोशन है, सेल प्रमोशन ने हमारे जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा मीडियोकर है, उसने मीडिएटर है, उसने हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दी अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से। तो उसके पर्सनल रिलेशन की इस वजह से उसने अपने कॉन्टैक्ट बनाए, पॉइंट ऑफ परचेजिंग डिस्प्ले किया, अपनी शॉप के बाहर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, लोगों को आकर्षित किया प्रोडक्ट के प्रति, रिबेट की, मार्केटिंग की, लोगों के साथ दाम बढ़ाए और घटाए भी उसने। फ्री ट्रैवल सच एज फ्री फ़्लाइट्स, तो कंपनी ने उसे फिर फ्री ट्रैवल फ़्लाइट्स वगैरह प्रोवाइड किया, जहाँ सीधा मान लें भी उसने अपनी तरफ से कंपनी से कहकर ऑफ़र मंगवाए लोगों के लिए भी, ये बेनिफिट हम दे सकते हैं आपको। ठीक है। कंज्यूमर सेल प्रमोशन तकनीक्स, तो जो कंज्यूमर ने हमारे लिए, कंपनी के लिए फ़ायदा किया, फिर उसके लिए प्रमोशन तकनीक्स कौन सी है भी, हम उसको कैसे प्रमोट कर सकें अपने कंज्यूमर को। जैसे आजकल ज़माना है ऑनलाइन का, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदता है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या मंत्रा से हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सम टाइम्स हम सेल्स प्रोवाइड की जाती है हमारे लिए, तो हम उस सेल का इंतज़ार करते हैं। वो सेल क्या होती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो उसे हम हैप्पी आवर सेल बोलते हैं। तो उसी तरह कंज्यूमर को वो सेल प्रमोशन दिए जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों। जैसे हमारे पास पॉइंट है फर्स्ट, प्राइस डील, टेम्परेरी रिडक्शन इन प्राइस, टेम्परेरी प्राइस में रिडक्शन की जाती है, सच एज हैप्पी आवर सेल। हैप्पी आवर मतलब कुछ घंटों के लिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता फिर वो बाद में भी उसे परचेज़ कर लेता है। लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम, अगर कोई रेगुलर कस्टमर है हमारा, तो हम उसके लिए एक रिवार्ड प्रोग्राम मतलब कूपन्स वगैरह, पॉइंट्स का इंतज़ाम कर सकते हैं उसके लिए, ताकि वो नया प्रोडक्ट परचेज़ करेगा तो उसको नए प्रोडक्ट में सम रिबेट मिल जाए। रुपीज़ ऑफ डील, ऑफर ए ब्रांड एट ए लोअर प्राइस, प्राइस रिडक्शन में बी ए परसेंटेज मार्केड ऑन दी पैकेज। जैसे कुछ डिस्काउंट लगाया जाता है किसी कंपनी, जैसे आप कोई पेंट परचेज़ करते हो या शर्ट किसी ब्रांड की परचेज़ करते हो तो 30%, 20% डिस्काउंट लगाया जाता है।
ठीक है, तो वो होगी हमारी रुपीस ऑफ डील। प्राइस पैक डील, प्राइस पैक डील में हम देखते हैं कि अगर इसी तरह के आप 2 प्रोडक्ट बाय करोगे तो उसको आपको इतने % ऑफ मिलेगा, तो वो होगी प्राइस पैक डील। कूपन्स, कूपन्स दिए जाते हैं, वो भी सेल प्रमोशन हो गया। लॉस लीडर, द प्राइस ऑफ ए पॉपुलर प्रोडक्ट इज टेम्पररी रिड्यूस इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट अदर प्रॉफिटेबल सेल्स। अगर कोई हमारा मेन प्रोडक्ट है कंपनी का, तो कई बार ऐसा होता है दूसरे प्रोडक्ट को निकालने के लिए उस मेन प्रोडक्ट के लिए सेल लगानी पड़ती है, तो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, साथ में वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ऐसे हमारे दूसरे प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं। फ्री स्टैंडिंग इंसर्ट, ए कूपन बुकलेट इज इंसर्टेड इनटू द लोकल न्यूज़पेपर फॉर डिलीवरी। समटाइम हम डिलीवरी फ्री कर देते हैं किसी प्रोडक्ट की, जैसे कोई फूड फैक्ट्रीज है, जैसे कोई पिज़्ज़ा शॉप्स है या कोई बर्गर शॉप्स है, तो वो फ्री डिलीवरी कर देते हैं, तो लोग फिर भी आकर्षित होते हैं, चलो भाई घर बैठे खाना आ जाएगा। ऑन शेल्फ कूपनिंग, कूपन्स आर प्रेजेंट एट द शेल्फ वेयर द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल। समटाइम कूपन्स लगा दिए जाते हैं शॉप्स के ऊपर भी, आप यहाँ पर आओगे कूपन, हम आपको कूपन देंगे, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो उस कूपन की वजह से आपको सम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसकी वजह से भी लोग आकर्षित होते हैं। चेकआउट डिस्पेयरनेस, ऑन चेकआउट द कस्टमर इज़ गिवन ए कूपन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट परचेस्ड। जैसे हम अपना कोई भी सामान खरीद कर निकलें किसी शोरूम से, तो हमें एक कूपन दे दिया जाता है एंड पॉइंट पे जहाँ पर हमारी चेकिंग होती है, तो वो कूपन्स हम देखते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट के लिए और जानकारी मिलती है, उनके प्राइस वगैरह पता चलता है, जहाँ हमें एंट्री के वक्त कूपन दे दिया जाता है बड़े मॉल्स वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट है चेक ऑनलाइन कूपनिंग। ऑनलाइन कूपन अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे जीमेल में कूपन आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे नंबर वगैरह रजिस्टर होते हैं, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनके। मोबाइल कूपनिंग, मोबाइल में मैसेज आ जाता है, जहाँ व्हाट्सएप पे जब हम अपना नंबर रजिस्टर करवाते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्रमोशनल गेम्स, समटाइम गेम्स एसोसिएट की जाती है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिबेट्स। रिबेट्स मतलब मनी बैक का ऑफ़र लगा दिया जाता है, भी अगर आप 2000 की शॉपिंग करोगे, आज 2000 पे करो तो 200 रुपया आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। जैसे पेटीएम वगैरह वाले सेल लगाते हैं, बोलते हैं भी आपको इतने % का कूपन मिलेगा, तो वो हमारे अकाउंट में पैसा ऐड होगा, चाहे हमारे अकाउंट में 200 रुपया ऐड हो जाए, तो फिर हमें रहता है अगर हम नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे 2000 का, तो हमें तो 1800 का ही मिल जाना है, क्योंकि 200 तो हमारे अकाउंट में ही पड़ा है। तो कॉन्टेस्ट गेम्स जो हमने कर ही लिया तकरीबन। पॉइंट ऑफ सेल्फ डिस्प्ले, डिस्प्ले की जाती है प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल प्रमोशन टूल्स। तो सेल प्रमोशन टूल्स है हमारे पास, जैसे फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स में क्या है, कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट जैसे कोई डिटर्जेंट वगैरह या कोई सोप वगैरह को लॉन्च करती है, तो डोर टू डोर अपने आदमी भेजती है, तो लोगों को बड़ी सिटीज़ में या छोटे गाँव में डोर टू डोर भेजा जाता है, तो उनको सैंपल दिया जाता है प्रोडक्ट का, भी आप इसे यूज़ करके देखो। तो वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही मेथड है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है। अगर लोग उसका यूज़ करते हैं प्रोडक्ट का, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। तो ये हो गया फ्री सैम्पलिंग। तो नेक्स्ट है कूपन। कूपन्स कैन बी इफेक्टिव इन सेल प्रमोशन। कूपन इफेक्टिव है। दिस इन्वॉल्व ऑफरिंग प्राइस रिडक्शन और सेविंग टू द कस्टमर ऑन द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कूपन है किसी प्रोडक्ट का, जैसे 30% का कूपन हमारी मेल में आ गया, हम अपना कूपन कोड लेकर जाएंगे, तो कूपन कोड अप्लाई करेंगे, एक तो कस्टमर को भरोसा हो जाता है भी मुझे ये प्रोडक्ट इतने पैसों में मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, वो कस्टमर भी आकर्षित होता है भी मुझे कंपनी कूपन दे रही, तो मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करूँगा, क्योंकि इतने % तो मुझे लेस हो जाना है, चाहे कंपनी ने अपना सारा हिसाब किताब निकाल कर ही वो कूपन दिया होता है। प्राइस पैक्स। प्राइस पैक में क्या करते हैं, जब कोई भी कंपनी सेल लगाती है, तो वो एक सीजन के लिए सेल लगा देती है कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 दिन के लिए सर्दियों में, 10 दिन के लिए गर्मियों में। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट का रेट कम कर दिया जाता है। तो उसमें क्या है, लोग आकर्षित होते हैं भी, जैसे 50% की सेल लगी है अभी, अगर बाय 2 गेट 1, अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो एक प्रोडक्ट आपको उसका फ्री मिल जाएगा, या आप एक प्रोडक्ट इतने में खरीदोगे, या आप जैसे कोई चिप्स का जो या कुरकुरे का पैकेट खरीदते हो,
तो वो बाइंड किए जाते हैं पैकेट। अभी 3 पैकेट खरीदोगे तो 100 रुपये के मिल जाएंगे, 2 खरीदोगे तो 80 रुपये के मिल जाएंगे। तो ऐसे में कंपनी का जो प्रोडक्ट है लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में निकल जाता है स्टोर से। तो वो भी एक मेथड है सेल प्रमोशन टूल का। नेक्स्ट है डिस्काउंट। जैसे हमने पहले ही बात की है, प्राइस पैक में भी डिस्काउंट प्रोवाइड करना कस्टमर के लिए। सीजनली डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जहाँ हम किसी एक ख़ास डे पे डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्री गुड्स, जैसे कोई बड़े मॉल्स वगैरह है, रिलायंस वगैरह या विशाल, उसमें क्या करते हैं फ्री गुड्स दे देते हैं। जैसे अगर आप 2000 का सामान खरीदोगे तो 1 किलो चीनी आपको मुफ्त मिल जाएगी। अगर आप 1 किलो बादाम परचेज़ करोगे तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब फ्री गुड्स किसी भी प्रोडक्ट के साथ में उसको दे देना। तो एक्सचेंज स्कीम, जैसे मोबाइल फ़ोन वाले करते हैं, एक्सचेंज स्कीम लगा देते हैं, अभी पुराना फ़ोन दे जाओ और नया ले जाओ। तो उसमें क्या करते हैं, फिर पुराने फ़ोन का जैसे मार्केट प्राइस होता है 2000, तो उसका क्या 2200 दे देते हैं। हम भी आकर्षित हो जाते हैं, भी मेरा पुराना फ़ोन 200 रुपया ज़्यादा रखा गया, तो हम नया फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं। जैसे कोई गाड़ी वगैरह लेनी है या बाइक लेनी है तो उसमें भी एक्सचेंज स्कीम लगा देते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स, इंस्टॉलमेंट सेल में क्या है, अभी आप जैसे बजाज फाइनेंस से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करोगे, जहाँ कंपनी के साथ डायरेक्टली आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हो प्रोडक्ट के प्रति। जैसे कोई 20,000 का प्रोडक्ट है, 5,000 रुपया पे किया और प्रोडक्ट बाय कर लिया, बाकी पैसा आपने 2-3 महीने में इंस्टॉलमेंट में देना है। तो वो भी एक अच्छा मेथड है प्रोडक्ट को निकालने का। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल प्रमोशन। इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, हम अपने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे हमने सेल लगाई है तो सेल में कुछ प्रोडक्ट हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट हमारे उसी प्राइस पे भी पड़े हैं जो एज ए मार्केट प्राइस। तो उसमें क्या है, फिर हम कस्टमर भी देखता है कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ कंपनी का, तभी इसके ऊपर सेल नहीं लगी, तो कई बार कस्टमर आकर्षित हो जाता है उसके प्रति। तो हम अपना नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं हम। टू मीट कंपटीशन फ्रॉम अदर एफिशिएंटली, तो कंपटीशन को मीट कर सकते हैं हम। टू एनकरेज ऑफ सीजन बाइंग, ऑफ सीजन में भी हम सेल लगाकर अपना जो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। टू प्रमोट एग्जिस्टिंग कस्टमर टू बाय मोर, जो हमारे पुराने रेगुलर कस्टमर है, सेल प्रोवाइड करके, कूपन प्रोवाइड करके हम उनको और अपने ऊपर भरोसा बनाने के योग बना लेते हैं। टू इनक्रेज परचेज ऑफ लार्ज साइज यूनिट, हमारा जो लार्ज साइज यूनिट निकल जाता है कंपनी से। तो ये इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। तो आपको समझ आया होगा, हमारा मार्केटिंग सेल्स का डिफरेंस आया होगा, और हमारे सेल प्रमोशन भी हमने अपनी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे निकालना है, और एक मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।